दोस्तों, ये कहानी मेरी लाइफ की एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई। ये स्टोरी है मेरी और मेरी भाभी की। मेरी भाभी का नाम कोयल है। उनके लिए मैं बस ये कहूँगा कि वो बिल्कुल करीना टाइप लगती हैं। बस फिगर थोड़ा ज्यादा अच्छा है उनका। उनकी संतरे साइज 38, कमर 28 और तरबूज 36 की है। मैंने जब उन्हें पहली बार उनकी शादी में देखा था तभी से मैं उन्हें दिल दे बैठा था। अब मैं कहानी पर आता हूँ। भाभी की शादी मेरे कजिन भाई के साथ हुई थी, जो कि दिल्ली में नौकरी करते हैं। उनकी शादी में हमने काफी मजा किया, लेकिन मैं भाभी से ज्यादा बातें नहीं कर पाया और हम जुदा हो गए। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और मैं अब उन्हें बहुत मिस करने लगा। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना उन्हें मैं फेसबुक पर ढूंढूं, और मेरी मेहनत रंग लाए और वो मुझे मिल ही गई। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और फिर हम चैटिंग करने लगे। कुछ दिन चैटिंग करने के बाद आलम ये हुआ कि हम जब तक चैटिंग नहीं करते थे हमें नींद नहीं आती थी। अब मुझे तो ना जाने क्या हो रहा था कि बिना चैटिंग किए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, और शायद यही हाल उनका भी था। अब हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा फ्रेंड हो चुके थे। उन्हें मैं अपने बारे में लगभग हर चीज बता चुका था और वो भी धीरे धीरे बता रही थी। उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछा और मैंने सब बता दिया, क्योंकि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। फिर एक दिन बातों बातों में उन्होंने ये भी बता दिया मुझे कि भैया उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और मैंने उन्हें दिलासा देने के लिए कह दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आप में इंटरेस्ट न ले, आप सबसे खूबसूरत हो भाभी। तभी उन्होंने कहा, अच्छा आपको ऐसा लगता है तो अब आप ही बताओ कि कौन इंटरेस्ट ले रहा है मुझ में, जल्दी से बताना। तो तभी मैंने भी कह दिया कि आप जानते हो कौन है। तो वो हंस दी और कहने लगी, जी हमें तो तुमसे सुनना है। तो मैंने भी कह दिया, आपका देवर, जो कि आपको बहुत पसंद करता है। उसके बाद तो जैसे मिजाज ही बदल गए हमारे। कुछ दिनों बाद मेरी किस्मत खुल गई। भाभी को कंपनी के काम से मेरी सिटी आना पड़ा। उनका मेरे पीछे से मैसेज आया कि वो आ रही हैं और वो 3 दिन यही रुकेंगी। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। मैं पागल सा हो गया और उनके आने का इंतजार करने लगा। उस रात मैं अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया था। अगले दिन भाभी आई और अपने होटल का नाम बताया और कहा कि शाम को मिलते हैं 6 बजे। मैंने भी जवाब दे दिया हाँ। फिर मैं शाम होने का इंतजार करने लगा था। जैसे तैसे 6 बज गए और मैं अपनी बाइक लेकर उनसे मिलने गया। मैंने बाइक पार्क की और उनके रूम की तरफ चला गया। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने डोर बेल बजाई तो अंदर से आवाज आई कि आ जाए, दरवाजा खुला है। मैं चला गया। अंदर जाने पर पता चला कि भाभी बाथरूम में है और तैयार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बैठो। मैं 2 मिनट में आई और जैसे ही वो बाहर आई मेरा तो नागराज टाइट हो गया। ब्लैक सलवार सूट में आई थी। वो क्या अदा से बाल संवारे थे दोस्तों, उनके संतरे तो जैसे कयामत लग रहे थे। उन्होंने चुन्नी नहीं डाली थी, वो बाहर रखी हुई थी मेरे बाजू में। मैं तो जैसे खो ही गया था। तभी उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने उसे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे प्यार से गाल पर चाटा मारा और कहा, बुद्धू चुन्नी मांग रही हूँ। मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं पानी पानी हो गया। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुझे आंख मारी और कहा कि चलो कहीं घुमा के लाओ मुझे। मैंने कहा ठीक है चलिए। बाइक पर वो मुझसे चिपक कर बैठी थी। उनका उड़ता हुआ संतरा मुझे जन्नत का एहसास दे रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं उन्हें लवर्स पॉइंट लेकर गया। मैं उन्हें ये कहकर ले गया था कि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलता है। जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ सब कपल्स बैठे हुए थे और कुछ झाड़ियों के पीछे चुम्मा चाटी कर रहे थे। उन्होंने ये सब देखकर कहा कि हाँ व्यू तो काफी अच्छा है, और हंस दी। अब मैं भी फ्री हो रहा था। मैंने कहा कि आपको क्या पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि जो आपको पसंद आए। फिर क्या था, मैंने अपना हाथ उनकी कमर में डाला और कहा कि भाभी मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और आपका होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तो रोका किसने है, आइए, और हम एक दूसरे की बाहों में समा गए।
मैंने अपने होंठ उनके होंठों पर रख दिए और उन्हें चूसने लगा। वो मेरा साथ दे रही थी, मैं अपनी जीभ से उनके होंठों को चूस रहा था और उनके मुंह में घुसने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने थोड़ा सा मुंह खोला और मैं उनकी जीभ को अपनी जीभ से मिलने लगा। मैंने उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया था और उन्हें किस कर रहा था। मैं उनके संतरों को अपनी छाती में रगड़ रहा था और उनकी तरबूजों को दबा रहा था। तभी मुझे होश आया कि ये सही जगह नहीं और हमने किस ब्रेक किया। उन्होंने किस ब्रेक करने के बाद एक बार फिर से मेरे लिप्स को चूमा और एक स्माइल दी। फिर हम एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। मैंने उन्हें बाइक पर बिठाया और वापस होटल रूम में लेकर आया। होटल पहुंचने से पहले मैंने एक शॉप से 10 कॉन्डोम ले लिए और वो ये देखकर हंसने लगी और कहने लगी कि लगता है आज मेरी हालत खराब होने वाली है। मैंने स्माइल दी और कहा देखते जाए। रास्ते से मैंने वोडका और बियर की बोतल भी ले ली थी और हम होटल रूम पहुंचे और पहुंचते ही मैंने सामान अंदर रखा और भाभी गेट बंद करने लगी। गेट बंद कर वहीं खड़ी हो गई और हंसने लगी। मैंने उनके पास जाकर उनका चेहरा पकड़कर उन्हें किस करना शुरू किया। मैं उनके लिप्स को चूसने लगा और उनका हाथ पकड़ के अपनी पेंट पर नागराज के ऊपर रखकर रगड़ने लगा। फिर मैंने उनके संतरे पकड़े और दबाने लगा। वो वाइल्ड होने लगी थी। वो बीच बीच में मेरे लिप्स को काटने लगी और नागराज को दबाने लगी। मैं उनके संतरों को जोर जोर से दबा रहा था। फिर उन्होंने किस करना छोड़ा और मेरी पेंट खोलने लगी। उन्होंने मेरा पेंट उतारी और अंडरवेयर नीचे करके नागराज को रगड़ने लगी और मेरी तरफ देखकर हंसकर बोली मजा आएगा आज तो। फिर उन्होंने नागराज पर एक जोरदार किस दिया और जीभ से लिक करने लगी। मुझे तो अब जन्नत का मजा मिल रहा था। फिर उन्होंने मेरा नागराज मुंह में लिया और रगड़ने करने लगी। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था तो मैंने उनका सर पकड़ा और उनके मुंह को ही करने लगा। मुझे बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर बाद मैंने उनके मुंह में ही पानी छोड़ दिया। वो पूरा पानी पी गई। थोड़ा सा होंठ से बाहर आ गया लेकिन मैंने उनका मुंह पकड़कर किस कर दिया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उन्हें बैग पर लेटाया और उनके पैर फैलाए और उनकी चिड़िया के आसपास किस करने लगा और लिक करने लगा। वो सिसकारियां ले रही थी और अपनी तरबूज उठा कर मेरे मुंह को अपनी चिड़िया में लेने की कोशिश कर रही थी। उनके मुंह से आवाजें मुझे मजा दे रही थी। मैंने उनकी चिड़िया के होंठों को उंगली से खुजाया और फिर उन होंठों को अपने होंठों से किस करने लगा। मैं उन्हें स्मूच करने की कोशिश करने लगा और भाभी तड़प गई। उनके मुंह से एकदम से निकला खोदो मुझे प्लीज जल्दी से, मेरे सच्चे पति मैं तुम्हारी हूँ। चूसो चाटो मजा आ गया और अब मैं पूरे जोश में खोद रहा था। वो एकदम से अकड़ गई और पानी छोड़ दिया। मैं पूरा पानी पी गया और थोड़ी और देर चिड़िया चाटी। मेरा नागराज फिर से कड़क हो गया था। मैंने बियर की बोतल खोली और भाभी के संतरों पर डालकर पीने लगा। मुझे मजा आ रहा था। मैंने थोड़ी सी बियर ली और उसे उनकी चिड़िया पर डाला और चाटने लगा। भाभी भी मस्त हो गई थी बिल्कुल। अब मैंने बियर उन्हें दी। उन्होंने उसे मेरे नागराज पर डाला और चूसने लगी। काफी देर ऐसे करने के बाद उन्होंने कहा कि जान अब रहा नहीं जा रहा, मेरी चिड़िया फाड़ दो। अब तो मैंने उन्हें लेटाया और उनकी चिड़िया में अपना नागराज डालने की कोशिश करने लगा। चिड़िया काफी गीली थी लेकिन मैं अपना निशाना चूक गया था। उन्होंने नागराज पकड़ा और होल पर रखा और मुझे धक्का लगाने के लिए कहा। मैंने धक्का लगाया और पूरा नागराज चिड़िया को चीरता हुआ अंदर घुस गया था। चिड़िया काफी टाइट थी क्योंकि वो कभी कभी खुदवाती थी और मेरे और उनके दोनों के मुंह से थोड़ी सी चीख निकल गई। मैं रुक गया और दर्द कम होने के बाद धीरे धीरे प्यार से नागराज को अंदर बाहर करने लगा। मुझे ऐसा मजा आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। भाभी भी नशे में खो गई थी और वो बहुत मादक आवाजें निकाल रही थी। वो अपने पैरों से मेरी तरबूज दबाकर नागराज को और अंदर लेने की कोशिश कर रही थी और मुझे तेजी से छोड़ने को कह रही थी। मैंने धक्के तेज कर दिए और उनको चूमने लगा और दबाकर संतरों को बढ़ा रहा था। काफी देर की खुदाई के बाद मैं उनके अंदर ही झड़ गया और साथ साथ वो भी झड़ गई। खुदाई में वो 2 बार झड़ी। खुदाई में इतना मजा आया कि मैं बयान नहीं कर सकता।
भाभी ने नागराज लेते हुए मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने पैरों को मेरी कमर में लपेट के मुझसे चिपक के मुझे किस करने लगी और फिर हम सो गए।